कहते हैं कि जय जवान जय किसान। एक तरफ देश का नाम जवान रोशन करता है सरहद पर खड़े होके, और वहीं देश का नाम भारत की यदि बात करूं तो किसान रोशन कर रहा है खेत में हल चलाकर। लेकिन 26 जनवरी देश का इतना बड़ा पर्व, और जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की सड़कों पर परेड करेंगे, सरकार से परमिशन चाहिए, और दिल्ली पुलिस ने परमिशन भी दी। लेकिन जो किसान 62 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था, आखिर 26 जनवरी को इतना आक्रामक कैसे हो गया, उपद्रवी कैसे हो गया, क्या हो गया था कल किसानों को? बिल्कुल, किसान जो है शांतिपूर्ण तरीके से परेड कर रहा था, और किसानों का साफ तौर पर कहना था, किसान काफ़ी लंबे समय से कह रहे थे कि उन्हें जो है 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी है दिल्ली, और ट्रैक्टर परेड की जो है अनुमति मिल जाए। और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच एक बैठक हुई, और बैठक में दिल्ली पुलिस जो है मान गई, और दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप जो है ट्रैक्टर परेड कर सकते हैं। उसके लिए दिल्ली पुलिस ने 100 किलोमीटर का एक रोड मैप तैयार किया था, 100 किलोमीटर का रोड मैप तैयार किया था, जो किसानों को रूट दिए गए थे। कल भी किसान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, शांति व्यवस्था कायम थी, और शांतिपूर्ण तरीके से जो पूरी परेड है वो चल रही थी। ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज किया जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन था जिसमें लाखों ट्रैक्टर और लाखों किसान लगातार दिल्ली की सड़कों पर, जहां फॉर्च्यूनर और पजेरो और स्कॉर्पियो चलती है, वहां चल रहे थे, और शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ता द्वारा और सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित कार्यक्रम था। प्रायोजित कार्यक्रम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सत्ता ने जो है अपने अराजक तत्व इस आंदोलन में एंटर कर दिए थे, और उसके बाद जो रूट किसानों को दिया गया था, जब उस रूट पर किसान जा रहे थे तो उस रूट पर बैरिकेडिंग और तमाम जो है चीज़ें लगाई हुई थी। सरकार, दिल्ली पुलिस द्वारा वो रोका जा रहा था रूट, और उसके बाद उनका रूट जो है डाइवर्ट किया गया किसानों का। जहां से किसान नहीं जाना चाहते तो उनको डाइवर्ट करके दूसरे रूट पर भेजा गया, और इसी के बाद जो है बवाल हुआ, हिंसा हुई। जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से 2 महीने से अधिक समय से जो है उनका आंदोलन कामयाब होता कहीं ना कहीं सरकार को दिख रहा था, और सरकार ये चाह रही थी कि उनके आंदोलन को जो है बदनाम किया जाए, और बदनाम करने की पूरी साजिश थी। जिन लोगों ने भी लाल किले पर जो है झंडा लगाया है या वो है, तो उनका सीसीटीवी कैमरे में उनका जो है वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, फुटेज जो है अब चैनल के माध्यम से लगातार पता चल रहा है कि वो उनकी जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं गुरदासपुर से सनी देओल हों, या जो है प्रधानमंत्री, लगातार उनकी जो फोटो है वो वायरल हो रही हैं। ये किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, परेड शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही थी, लेकिन जो रूट दिया गया था उसी तयशुदा रूट पर किसान लगातार अपने ट्रैक्टरों को लेकर चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, और जो सरकार के जो नुमाइंदे थे जो घुस गए थे इस आंदोलन में, उन्होंने जो है रूट को डाइवर्ट किया, और उसके बाद जो है हिंसा हुई। और मैं हिंसा के समर्थन में नहीं हूँ, ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। जिन लोगों ने भी हिंसा की है, मैं कह रहा हूँ कि उनको चिन्हित करके जो है कानूनी रूप से उनको सजा देनी चाहिए। मैं हिंसा के कभी समर्थन में नहीं था, और ये आंदोलन भी। लेकिन आप किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में उसको लेकर के पूरे आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक तरीके से इतने दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, और आगे भी ये आंदोलन चलेगा। कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे आंदोलन से और इस पूरी परेड से घबरा गई थी, डर गई थी, बौखला गई थी, और सरकार की जो कुंभकर्णी नींद थी वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। जो इतने दिन से सरकार अब लगातार जो है मीडिया चला रहा है कि ये किसान नहीं आतंकी हैं, फिर आतंकी संज्ञा और तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार दी जा रही है। कल से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ किसानों को जो है इस हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो सिर्फ किसान इस हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस हिंसा के लिए किसानों के अलावा, किसान तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, किसानों के अलावा दिल्ली पुलिस और सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने ही 62-65 दिन से यहाँ रोक रखा है, और अगर सरकार किसानों की बात इतनी ही तो थी कि 3 कृषि विरोधी बिल आप वापस ले लीजिए, MSP पर एक गारंटी कानून दे दीजिए। क्यों सरकार इतने दिन तक बिठाए रही? सरकार यही चाहती थी, जिस तरह से महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता थे वो असहयोग आंदोलन चला रहे थे चोरा चोरी कांड में, और उसके बाद जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और उसके बाद जब भीड़ उग्र हो गई उन्होंने चौकियां फूंक दी। उसके बाद उन्हें जो है अपना पूरा आंदोलन वापस लेना पड़ा था। सरकार भी कहीं ना कहीं यही चाह रही है, उन्होंने हिंसा जो है करवाई, और हिंसा के बाद चाह रही है कि जो किसान हैं वो जिस तरह से अपना इतना बड़ा आंदोलन है उसको वापस ले लें। लेकिन ये आंदोलन वापस नहीं होगा, और ये आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक तीनों कृषि विरोधी बिल जो है वापस नहीं हो जाते, MSP पर हमें लिखित कानून नहीं बना के दे देती सरकार। क्योंकि ये आंदोलन हम 62-65 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। आपने देखा होगा कभी एक छिटपुट हिंसा भी नहीं हुई, छिटपुट घटनाएं भी नहीं हुई, छिटपुट हिंसा नहीं हुई। फिर कल जो है इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, और एक किसान की मौत हो जाती है, उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। जिस किसान की, आपने किसान की मौत की बात कही, लेकिन मैं आपकी बात को काटना चाहता हूँ। कल जो हुआ, ठीक है, किसान जो शहीद हुआ हम उसके भी साथ हैं, लेकिन
आज जो दिखाया गया, हाँ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी घायल पड़े हुए हैं। हाँ पुलिस के एसआई अधिकारी, सब इंस्पेक्टर रेंज के अधिकारी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में पड़े हुए। चलो एलएनजेपी की बात कर ली जाए, चाहे वो लाल बहादुर हॉस्पिटल की बात कर ली जाए, चाहे वो एम्स की बात कर ली जाए, उन लोगों के भी जिन लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी या उनको जिन्होंने तलवार से मारने की कोशिश करी, ऐसे लोगों के लिए क्या करें? क्या वो किसान थे? अगर वो किसान थे तो क्या वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? देखिए, मैं हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं कर रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो आंदोलन है वो पूरी तरह से अहिंसक था। अहिंसक था, उसमें अगर किसी भी तरह की हिंसा होती है तो हिंसा का कोई भी जो है समर्थन नहीं करेगा। हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन, कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। और जो लोग कह रहे हैं आप कि हमारी जो देश का किसान हो या जवान हो, देश का किसान और जवान के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, और जो किसानों की मौत हुई है उनके साथ भी हमदर्दी है, और जो जवान घायल हुए हैं उनके साथ भी हमदर्दी है। मैं हिंसा को कभी भी बढ़ावा नहीं दे रहा और हिंसा का समर्थन कतई किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। हिंसा गलत है और हिंसा से ये जो आंदोलन है वो बिल्कुल सफल नहीं होगा। लेकिन आप उसके पीछे की जो है वजह, और ये वजह भी तो आप जानने की, आप उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मैं मैं वजह जानना चाह रहा हूँ कि कल आखिर हुआ क्या 26 जनवरी को। मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ, देश की जनता जानना चाह रही है कि जब किसानों ने वादा किया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से परेड निकालेंगे और इन मखमली सड़कों पर हम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ाना चाहते हैं, इन मखमली सड़कों की, दिल्ली की सड़कों का हम नज़ारा देखना चाहते हैं। जब किसान ने ये कहा था कि जब देश में परेड होगी तो हम अपने गांव को छोड़कर यहाँ पे पड़े हुए हैं, हम देश की परेड देखना चाहते हैं, तो कल आखिर ऐसा क्या हुआ वो जनता जानना चाहती है। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की संपूर्ण जनता को बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन कल भी अहिंसक था और आज भी अहिंसक है, और इसमें जिन लोगों ने भी इस आंदोलन में घुस करके और जो है हिंसा फैलाने की कोशिश की है, कौन लोगों नहीं, वो किसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जिन लोगों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की है वो किसान, बिल्कुल वो किसान, और हम हिंसा का बिल्कुल, किसान ना ये कल समर्थन कर रहे थे, ना आज समर्थन कर रहे हैं और ना आगे भी समर्थन करेंगे। और ये लगातार जो आंदोलन है, आप एक बात बताइए मुझे, ये किसान जो लगातार शांति व्यवस्था कायम करने की बात कर रहे थे और ये पूरा आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, और हमने दिल्ली पुलिस से और सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से परमिशन मांगी थी कि हमें दिल्ली के अंदर जो है जाने दिया जाए, हमें राजपथ जाने दिया जाए। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से ये जो ट्रैक्टर परेड है पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम करके ही निकाली जा रही थी। लेकिन इसमें बहुत हद तक जो है सरकार के जो लोग हैं जो घुस चुके थे, जिसमें चाहे मुजफ्फरनगर के या फिर हम जो है और तमाम जगह से जो सांसद थे उन्होंने भी अपने ट्रैक्टर भेजे थे, और उसके बाद जो है ये रूट डाइवर्ट किया गया, पुलिस द्वारा रूट डाइवर्ट किया गया। जो 100 किलोमीटर का रोड मैप तैयार किया गया था उसके बाद रूट डाइवर्ट किया गया। जहाँ जहाँ से किसान जाना चाहते थे वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई, वहाँ पर जो है रूट को रोका गया, चाहे वो कंटेनर के माध्यम से हो या तमाम और माध्यम से किसानों को जो है रोका जा रहा था। उसके बाद जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तमाम तरह से जो है किसानों पर जो है लाठीचार्ज करके आंसू गैस के गोले और गोलीबारी भी की। ये आप भूल जाते हैं, आप नहीं बताते हैं कि सबसे पहले जो है हिंसा कहाँ से शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने जो है इस पूरे आंदोलन में जब लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो जवाब में जो है उन किसानों को भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उन किसानों को भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की भूल थी। दिल्ली पुलिस उनको आराम से भी, और हमारे जो किसान नेता, हमारे जो वॉलंटियर हैं वो लगातार इस आंदोलन में जो है किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते थे। किसी भी तरह की जो है जिस तरह से हिंसा हुई है उसको और समझाया गया, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी लगातार किसान आंदोलन के साथ चल रहे थे और किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे।